क्या शुभ नाम है आपका? सर ईश्वर मालवी। पूरी जमीन आपके नाम से है पूरी जमीन मेरे नाम से है। और कोई इसमें बंटवारा नहीं है? नहीं, अकेला ही हूँ मैं। किस गांव में स्थित है जमीन? आजमपुरा। तहसील का नाम बताइए। घटिया। जिला? उज्जैन। राज्य? राज्य मध्य प्रदेश। कुल कितनी जमीन है? 5 बीघा है। एक ही जगह है कि अलग है? एक ही वो लाट। आपके यहाँ एक ये एकड़ में कितना बीघा होता है? 1 एकड़ में 1.25 बीघा होता है। एकड़ में कितनी जमीन हो गई है? ये हो गई 2.5 एकड़। पूरी जमीन एक साथ ही बेचेंगे कि अलग अलग बेचेंगे? एक साथ ही बेचेंगे। पूरी जमीन एक साथ है ना कि टुकड़े में है? एक ही साथ है। आपके पिताजी हैं कि नहीं अभी? पिताजी है। तो जमीन आपके नाम में कैसे आ गई? मैं अकेला इकलौता था, तो बचपन से ही मेरे नाम से ही कर दी पिताजी ने कि आगे आगे भी करेंगे तो इसके नाम से, न पीछे भी रहेगा तो इसके ही नाम से। फिर बाद में वो डबल लड़के को पैसा लगेगा, पटवारी को वो आमंत्रण चढ़वाने के। यह जमीन खरीदी गई है कि पिताजी से मिली है? तो पिताजी ने खरीदी थी। आपके नाम से? हाँ। आप कितने वर्ष के रहे होंगे उस समय? तो 8 साल का ही था। आपके नाम से यह जमीन खरीदी गई, उस समय आप नाबालिग थे। हाँ, नाबालिग था। तो कागजात में नाबालिग उस समय लिखा गया रहा होगा। अब वो तो अभी पता नहीं है। जैसे हमारा मुआवजा और राशि जो मिलता है वो सब मेरे नाम से ही मिलती है। एक बार वोट पड़े थे तो वो वोट भी डालने में ही गया था, पिताजी नहीं गए थे। तो इसका मतलब आपके नाम से हो गया है, फिर से हाँ हाँ। वो कट गया है नाबालिग वाला। हाँ हाँ। अगर आपका नाबालिग न कटा भी होगा तो वो कट हाँ, जाता है तुरंत, तो उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होती। इस जमीन में क्या खेती बाड़ी होती है? इस जमीन में गेहूं और सोयाबीन दो होते हैं, लेकिन मेरे पास ट्यूबवेल नहीं है। धान की खेती नहीं होती है बरसात के दिनों में? बरसात की खेती होती है सोयाबीन। धान की खेती? तो धान किसको बोलते हैं हमारे इधर? चावल? चावल नहीं 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 नहीं, वो उधर वो तो बाहर जिले में बोते हैं, हमारे इधर नहीं होता है। चावल खाते हैं कि नहीं? हाँ, चावल तो खाते हैं, खरीद कर खाते हैं। आपके यहाँ चावल की खेती नहीं होती? नहीं, चावल की खेती नहीं होती हमारे इधर। चावल गन्ना ये नहीं होता है। जमीन की मिट्टी कैसी है? जमीन की मिट्टी काली है। सिंचाई का क्या साधन है? सिंचाई का पड़ोसी से लेते हैं। पड़ोसी में क्या है? ट्यूबवेल। कितने हॉर्स पावर का मोटर डाले हैं पड़ोसी? वो 12 का वो मोटर डाला है उसने। उसके बोर में हाँ पर्याप्त पानी है कि ताकि मेरा भी हो जाता है, उसका भी हो जाता है और बच जाता है मतलब। पानी कैसा निकलता है, मीठा निकलता है कि खारा? थोड़ा कड़वापन में निकलता है, जैसे कोई नर्मदा जी की लाइन, ये नदी का पानी ना हो, ये ऐसा लगता है नर्मदा। पीने लायक नहीं है? नहीं, पीने लायक तो है, लेकिन ये जैसे नदी जैसा पानी लगता है। कोई बोलते हैं कि नदी का आओ है इसके अंदर। आपके खेत में भी अगर कोई ट्यूबवेल कराना चाहे तो हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 150 पे पानी है। बोर कराते समय हम्म। कितने फीट के बाद पत्थर निकलता है जमीन में? ये कहीं भी 90 पे पत्थर निकल जाता है। पानी हर जगह निकल जाता है। बिजली की सुविधा आपके खेत के पास है? बिजली की सुविधा अपने खेत से थोड़े से दूर पे कितना खंभा दूर? 2 खंबा मान के चलो। वो 2 खंबा वो जो कर ले बिजली तो आ जाएगी, कनेक्शन मिल जाएगा। आपकी यह जमीन रास्ते से लगी है? ये बन्नेगर रोड गया है, इससे मतलब ये मान के चलो कि 1 खंबे इतनी दूर से जमीन है वो रोड से। कौन सा रोड है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये सोडंग से बन्नेगर जाता है। 4 लेन रोड है कि 2 लेन है टू कि टू प्रधानमंत्री? व्हीलर टू व्हीलर रोड। टू प्रधानमंत्री व्हीलर रोड नहीं है? प्रधानमंत्री रोड नहीं है ये तो। टू व्हीलर रोड बना हुआ है, तो यहाँ इस रोड से गाड़ी घोड़ा ये ट्रक उरक सब बाईपास से डायरेक्ट बन्नेगर निकलते। पीडब्ल्यूडी रोड है? हाँ। इस रोड से आपकी जमीन कितना दूर? ये करीबन 50 मीटर ही है। आपके खेत पर जाने के लिए रास्ता? वो अभी मंजूर हुआ है मौके पर अभी वो। नहीं है ना? हाँ, अभी नहीं है, लेकिन अभी हुआ है। वो खंबे अम्बे गड़ गए हैं, रास्ता हो जाएगा वो। अभी वर्तमान में नहीं है। अभी दूसरे के खेतों से आप ट्रैक्टर इत्यादि ले जाकर के अपनी खेती करते हैं? नहीं, दूसरे के नहीं, वो तो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन से जाता है आपके खेत में रास्ता? हाँ हाँ, सरकारी जमीन से ही जाता है वो तो। सरकारी वन विभाग। वन विभाग है? हाँ, वन विभाग का पंथ से ही जाता है वो। वन विभाग की जमीन वहां से शुरू हो जाती है? हाँ तो वन विभाग की जमीन वहां से बहुत बड़ी होगी एरिया में? हाँ, वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन वो वन विभाग वालों ने झाड़ वाड़ सब अब ये हटा दिए न, गट्टी खदान लग गया उसमें। पत्थर निकल निकल के वो रोड बन रहा है, तो रोड में जाता है।
तो आप तो कह रहे हैं कि आपके खेत में 100 फीट के बाद में पत्थर निकलता है, तो हाँ। आपके खेत से बगल में जंगल विभाग लगा है और वहाँ गिट्टी खदान बना है, तो इसका मतलब एकदम ऊपर ही पत्थर होगा। नहीं नहीं, तो अब यूं खोदेंगे अपन तो अब वो तो आएगा ना पत्थर। होल कित, करेंगे तो इतना ऊंडा करेंगे होल तो मरड़ आना ही है, वो तो काली चाट। कितने फीट के बाद? 80-90 फीट करेंगे तो फिर काली चाट आना है ना उनको। तो उतना गहरा खोद करके कोई गिट्टी थोड़ा बनाता है। नहीं तो होल का कह रहे हैं ना, तो वो गिट्टी गिट्टी खदान वहां से खोद के ना तालाब जैसा बना रहे हैं। हमने पूछा वहां पे जाके तो कि क्या करोगे, तो कि यहाँ पे तो ये नर्मदा जी का पानी डलेगा इस तालाब में, इसलिए खोद रहे हैं। जमीन पर जाने के लिए रास्ता वही बनने वाला है। हाँ हाँ। आप लोग एससी एसटी जनरल ओबीसी कास्ट में से किस कास्ट से हैं? ये हरिजन में आते हैं। तो आपकी जमीन रजिस्ट्री हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। शेड्यूल कास्ट की जमीन रजिस्ट्री हो जाती है? हाँ हो जाती है। परमिशन नहीं लेना पड़ता कलेक्टर से? नहीं लेना पड़ता है। बातचीत आपसे ही होगी। जी। आप अपने पिताजी का नाम भी बता दीजिए। दौलत राम जी मालवी। जमीन की कीमत बता दीजिए। 85 लाख। पूरी जमीन की कीमत है 1 बीघा की। 85 लाख प्रति बीघा। हाँ। 2 बीघे का 1 एकड़ होता है ना आपके यहाँ? हम्म। लगभग 1 करोड़ 60-70 लाख प्रति एकड़ हम्म। बेचेंगे। हाँ सर। तो रोड पर भी नहीं है आपकी जमीन, तो इतनी महंगी क्यों है? सर वो रोड निकला हुआ है नहीं, बनने का रोड निकला हुआ, तो अब उधर मिली कहाँ रही है जमीन। मैं खुद मेरे को फोन कर करके बुला रहे थे लोग, लेकिन मैंने दी नहीं। लेकिन अभी मैं इन दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। ये क्या है कि फंसा लेते हैं ना, फिर थोड़े बहुत पैसे में अटका देते हैं, 5-5 10-10 साल कर देते हैं ना। कितना मिल रही थी आपको इस जमीन की कीमत? वो वो तो मेरे को 70 दे दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। 70 में नहीं दिया आपने? हाँ नहीं दिया। कितना मांग दिया आपने? मैंने उसको बताए थे मतलब 85। 85 से कम में नहीं देना है? हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब तो हर कोई दे देगा 85 अब तो, क्योंकि वो रोड टच ये हो गया है ना, काम भी चलने लग गया है, तो अब तो हर कोई करोड़ तक दे देगा। अभी 2-3 महीना रुक जाऊंगा। तो जो तो अभी 85 लाख रुपया बीघा रेट आप बता रहे हैं, फिक्स रेट है कि इसमें कुछ कम करेंगे? ये तो फिक्स है सर। इसमें कुछ भी अगर कम नहीं होगा? कम नहीं होगा। मोबाइल नंबर बताइए। 96 85 65 071 6। इस जमीन को अगर कोई खरीद लेता है तो इसमें क्या कर सकता है? ये सीएस धारा है, जैसे कोई आश्रम बना सकता है, या फिर कोई वो ये ढाबा डाल सकता है, या फिर कोई पेट्रोल पंप डाल सकता है, या कुछ भी जो लगे उसको वो कर सकता है, या फिर खेती कर सकता है, तो रोड से ही गाड़ी रख के ना खेती करके ना अपने घर जा सकता है। इस जमीन को अगर कोई खरीद लेता है और खुद खेती न करके किसी को हम्म, देना चाहे साल भर के तो लिए दे सकता है, दे सकता है सर। कितना मिलेगा साल भर का, 1 बीघे इस का? इसमें 10,000 रुपया। 1 बीघा का हाँ। पैसा कब मिलेगा? पहले मिल जाएगा खेती करने के कि बाद में? पहले ही मिल जाएगा सर। इस जमीन पर कोई मुकदमा है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोर्ट में कोई केस है, मुकदमा है? कोई भी नहीं है। कोई विवाद? कोई विवाद नहीं है। कोई झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं। मौके पर आपका कब्जा है? हाँ। और इसमें कुछ केसीसी या लोन भी लिए हैं? जी जी, लोन कैसे से ले रखा है सर। कितना का है? वो 1.5 लाख का है। तो उसको कौन पटाएगा? उसको मैं पटाऊंगा। मैं नहीं पटाऊंगा, जो लेने वाला है उसको बोल दूंगा 1.5 लाख कम दे दे।